मैं हजारों सालों से चुप हूँ, लेकिन आज अगर मैं बोलूँ तो शायद आप ध्यान से सुनोगे। मैं वो हूँ जिसे आपने कभी गहनों में देखा, कभी मंदिर के दान पात्र में और कभी सेंट्रल बैंक के वोल्ट में लॉक्ड। मैं हूँ गोल्ड। और हाँ, आज मैं आपको डराने नहीं समझाने आया हूँ, क्योंकि वक्त बदल रहा है, सिस्टम शिफ्ट हो रहा है और सिग्नल्स ऑलरेडी विजिबल हैं। बस लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं सीधी बात से। सबसे पहले, मेरा गोल क्लियर है। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप 2026 के फाइनेंशियल डिसीजंस लो, वो हेडलाइंस देख के नहीं, क्राउड फॉलो करके नहीं, बल्कि समझ के लो। क्योंकि हर शाइनी चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर फियर क्रैश का सिग्नल नहीं होता। और यही डिफरेंस स्मार्ट और इमोशनल इन्वेस्टर में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं दिखती, प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर चल रही है। और उसे समझने के लिए हमें लेयर्स खोलनी पड़ेंगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रॉब्लम पार्ट वन, डेप्ट का प्रेशर। सब कुछ शुरू होता है एक इनविजिबल चीज से, और वो है डेप्ट। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का वेट कैरी करता है। आज दुनिया का टोटल डेप्ट, गवर्नमेंट्स प्लस कंपनीज प्लस हाउस होल्ड्स, हिस्टोरिक हाइस पे हैं। और जब डेप्ट इतना बढ़ जाता है तो सिस्टम को चलाने के लिए और बोरोइंग चाहिए होती है। और बोरोइंग चलाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट आता है। कॉन्फिडेंस जब क्रैक होता है तो करेंसीज वीक होती हैं। और जब करेंसीज वीक होती हैं तब लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ बिगिनिंग है। डेप्ट अकेला प्रॉब्लम नहीं है, उसका नेक्स्ट इफेक्ट और बड़ा है। प्रॉब्लम नंबर टू, करेंसी ट्रस्ट क्रैक। अब नेचुरली नेक्स्ट सवाल आता है, अगर डेप्ट इतना बढ़ रहा है तो करेंसीज का क्या होगा? देखिए, करेंसी सिर्फ पेपर नहीं होती, करेंसी ट्रस्ट होता है। एक प्रॉमिस होता है सिस्टम का। लेकिन जब लोग देखते हैं कि रेट्स अनस्टेबल हैं, डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, प्रिंटिंग साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, तो ट्रस्ट धीरे धीरे एरोड होता है और ख़त्म होता चला जाता है। और जब ट्रस्ट हिलता है, लोग हेज ढूंढते हैं। इसलिए हिस्टोरिकली अनसर्टेन करेंसी पीरियड्स में मेरा डिमांड स्पाइक होता है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सिस्टम के सबसे पावरफुल प्लेयर्स भी क्वाइटली मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर थ्री, सेंट्रल बैंक सिग्नल। अब आप सोच रहे होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स, सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट्स भी सिग्नल दे रही हैं। सेंट्रल बैंक्स ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड ऐड किया है अपने रिजर्व्स में। ये पब्लिक हाइप नहीं है, ये साइलेंट पोजीशनिंग है। और जब इंस्टीट्यूशंस साइलेंटली एक्यूमुलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है सिस्टम अनसर्टेनिटी को हेज किया जा रहा है। और जब टॉप लेयर हेज करे तो बॉटम लेयर यूजुअली लेट रिएक्ट करती है। और यहीं एंटर होता है नेक्स्ट रिस्क, प्रॉब्लम पार्ट फोर, रिटेल फोमो वेव। रिटेल क्राउड, सोशल मीडिया चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, गोल्ड ऑल टाइम हाई थंबनेल्स, और फिर बाइंग वेव और प्राइस का ऊपर जाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिटेल यूजुअली मूव करता है आफ्टर द मूव। जब हेडलाइंस लाउड होती हैं, स्मार्ट मनी ऑफन अर्ली होता है।
और जब फोमो पीक पे होता है, वोलेटिलिटी भी पीक पे होती है। मतलब रॉन्ग एंट्री राइट एसेट को भी रॉन्ग बना सकती है। तो अब सवाल सिंपल है, अगर इतनी प्रॉब्लम्स स्टैक हो रही हैं तो सल्यूशन क्या है? पैनिक, ऑल इन गोल्ड, या इग्नोर एवरीथिंग? नहीं, सल्यूशन बैलेंस्ड है और प्रैक्टिकल है। चलिए अब उस पर आते हैं। सल्यूशन पार्ट 1, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहला रूल है एक्सट्रीम्स अवॉइड करो। ऑल गोल्ड भी गलत है और नो गोल्ड भी गलत। गोल्ड को लॉटरी टिकट मत समझिए, इंश्योरेंस समझिए। पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कोर एसेट्स रखो, ग्रोथ एसेट्स रखो और हेज एसेट भी रखो। गोल्ड हेज है, हीरो नहीं। और जब हेज को हीरो बना देते हो तब रिस्क शुरू होता है। सॉल्यूशन पार्ट 2, एंट्री स्ट्रैटेजी। कैसे एंटर करें? एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करिए, टाइमिंग से ज्यादा डिसिप्लिन। लमसम फोमो एंट्री अवॉइड करो, स्टैगर्ड बाइंग बेटर है, एसआईपी स्टाइल एक्सपोजर बेटर है। क्योंकि प्राइस तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रोसेस कर सकते हो, और प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म पे रिजल्ट देता है। सॉल्यूशन पार्ट 3, रिटेल रूल बुक। और हाँ, रिटेल के लिए कुछ गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, हेडलाइन पे ट्रेड मत करिए। रूल नंबर 2, एलोकेशन पहले डिसाइड करिए। रूल नंबर 3, एग्जिट रूल लिख के रखिए। और रूल नंबर 4, प्रोडक्ट समझिए कि वो ईटीएफ है या फिजिकल है या बॉन्ड है। अगर रीजन क्लियर नहीं होगा तो एंट्री प्री मैच्योर कहलाई जाएगी, और प्री मैच्योर ही होती है। सिंपल। सॉल्यूशन पार्ट 4, कंटेंट क्रिएटर के एंगल से समझते हैं। अगर आप क्रिएटर हो तो आपका रोल और इम्पोर्टेंट है। फियर सेल मत करिए, क्लैरिटी सेल करिए। हाइप सेल मत करिए, फ्रेमवर्क सेल करिए। लोगों को हिस्ट्री दिखाइए, डेटा दिखाइए, साइकोलॉजी। तब आप सिर्फ व्यूज नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म एसेट है। मैं फिर याद दिलाता हूं, मैं सिर्फ मेटल हूं। मैं ना हीरो हूं ना विलेन, मैं बस मिरर हूं। सिस्टम का मिरर, ट्रस्ट का मिरर, फियर का मिरर। 2026 कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन प्रिपेयर्ड लोग कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। इसलिए रिएक्ट मत करिए, प्लान करिए। शोर मत सुनिए, सिग्नल देखिए। और जब डिसीजन लीजिए, समझ के लीजिए। मैं गोल्ड हूं, मैं वेट करूंगा। सवाल ये है, क्या आप रेडी रहोगे?